प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की हमारी वीडियो में स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स और जो एक्सर्स वो चैप्टर है तुम्हारा 13 है और इसका एक्सरसाइज 13.2 में उपयोग होने वाले कुछ तथ्य और प्रवास और जो तथ्य हैं और सूत्र हैं उनको मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, दो घटनाओं दो घटनाओं दो घटनाओं ए तथा बी के एक साथ एक साथ एक साथ घटित होने की घटित घटित होने की घटित घटित होने की प्रायिकता को प्रायिकता को प्रायिकता को टी ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। करते हैं। पहले मैं ये बता रहा हूँ, संकेत बता रहा हूँ कि इनका क्या मतलब है। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर, दो घटनाओं ए तथा बी के एक साथ घटित न होने की प्रायिकता को पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से निरूपित करते हैं। थर्ड नंबर, अब है तुम्हारा थर्ड नंबर है घटित न होने की प्रायिकता को पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से निरूपित करते हैं। अब है दो घटनाओं में से दो घटनाओं ए तथा बी में से कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता को ई
ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। फोर्थ नंबर, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये तुम्हारा सूत्र है। अब समझो, अब पांचवा स्टेप, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तब पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब कोष्टक में लिखे देता हूं, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों घटनाएं जब एक साथ घटित नहीं होती हैं तो उन घटनाओं को जो है हम अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो दोनों एक साथ घटित नहीं हो रही हैं, और तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो शून्य होगी, शून्य। तो इसमें यहाँ इस जगह पर हमने क्या रख दिया, शून्य रख दिया। तो शून्य रख दिया तो ये चीज प्राप्त हो जाएगी तुम्हारी, यानी दो घटनाओं में से, यानी दो घटना है ए और बी, इनमें से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये मैंने यहां पर लिख दिया है, कम से कम। अब समझो, ये भी तुम्हारा क्या है, सूत्र है। अब है तुम्हारा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए यूनियन बी पे बार, यानी इसका मतलब ये होता है, यानी ए यूनियन बी पे बार, यानी कहने को जो है कि इसको जो है, अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, यूनियन लगा दिया। यहाँ अगर यहाँ पर यूनियन होता तो यहाँ क्या लगाता मैं, इंटरसेक्शन का निशान लगाता। अब ये बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ये जो है इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब है तुम्हारा सातवां, समझो, यदि घटना
ए तथा बी, यदि घटना ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। यानी कहना यह है कि अगर ए और बी जो घटना है स्वतंत्र होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी की पर्याप्तता बराबर होगी ए की पर्याप्तता गुणा बी की पर्याप्तता के बराबर हो, तो ये घटनाएं ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, अन्यथा की स्थिति में ये स्वतंत्र घटना नहीं होंगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये ए और बी घटनाएं जो है स्वतंत्र नहीं होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। ये बेटा ये जो है इस तरह से ये 7 स्टेप हैं जो तुम्हारे जो है बहुत ही इस एक्सरसाइज 13.2 में काम आएंगी और इनसे ही सब सवाल हल हो जाएंगे। अब इनको नोट कर लो। अब जो है मैं अभी जो है एक्सरसाइज शुरू आपकी कराता हूं। आप देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.2 का। यदि पी ए बराबर 3/5 यानी कोई घटना ए है उसके घटित होने की पर्याप्तता 3/5 है, घटना बी के घटित होने की पर्याप्तता 1/5 है और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। स्वतंत्र घटना है तो स्वतंत्र घटना है, तो मैंने बताया था कि जब स्वतंत्र घटना होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अभी लिखाया है मैंने, तुरंत अभी लिखाया है। तो ए और बी स्वतंत्र घटना होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है? तो ये होता है तुम्हारा पी ए इंटू पी बी। यहां लिखना है क्योंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब इसमें जो पी ए का मान रख दो और पी बी का मान रख दो और आंसर आ गया। अब देखो पी ए तुम्हारा 3/5 गुणा 1/5 बराबर 3/25 आंसर। यही पूछा है, हो गया सवाल। अभी मैंने बताया तुम्हारे लिए जब स्वतंत्र घटना हो ए और बी स्वतंत्र घटना हो तो क्या कंडीशन होती है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, अब देखो यहां पर एन एस जो है दिया हुआ है 52, क्योंकि ताश के जो पत्ते होते हैं वे 52 होते हैं, तो एन एस बराबर 52। अब इसमें गड्डी में से यदृच्छा यानी अचानक बिना देखे यानी सडनली बिना प्रस्तावित किए गए
यानी पिसंगड़ो रखना, रखा नहीं गया है इसमें। एक बार में एक पत्ता निकाला, फिर दूसरी बार में वो रखा नहीं गया है। इसका मतलब यह है, किए गए दो पत्ते निकाले, दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो क्या है, काले पत्ते काले पत्ते काले पत्ते काले पत्ते होने की घटना को माना। मैं मान रहा हूं, माना काले पत्ते होने की घटना को, या माना काले पत्ते होने की घटना ए है। चाहे फिर ऐसा करो, इसको हटाओ, माना हटाओ, यानी काले पत्ते कितने होंगे, काले पत्ते कितने होंगे, यानी एक चिड़ी का काला पत्ता होते हैं और एक हुक्म के होते हैं। तो 13 और 13 कितने हो गए, 26। तो काले पत्ते बराबर 26, यानी पहले काले पत्ते होने की प्रक्रिया बराबर पहले काले पत्ते होने की प्रक्रिया 26/52, 26/52। अब इनको काट दो, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52 बराबर 1/2। अब एक पत्ता निकाल लिया हमने, काला पत्ता, तो दूसरी बार में जो काला पत्ता जो होगा वो 25 रह जाएंगे दूसरी बार के लिए। अब यहां लिखेंगे दूसरी बार के लिए, कुल पत्ते बराबर 51। कुल पत्ते कितने हो गए, 51, तथा काले पत्ते बराबर 25। तो दूसरे काले पत्ते होने की प्रक्रिया, दूसरे काले पत्ते होने की प्रक्रिया बराबर 25/51। ये यहां तो समझ में आ गया होगा। अब जो है दोनों पत्तों के
दोनों पत्तों के काले होने की प्रवृत्ति बराबर। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा यूं कर देंगे कि ये कैसी घटनाएं स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो ये तुम्हारा 1/2 गुणा 25/51 बराबर 25/102। ये आंसर हो गया तुम्हारा, यही आंसर है। अब ये बेटा इस प्रश्नों को उतार लो। अब नेक्स्ट सवाल में अभी आपको कराऊंगा। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। जब तीनों संतरे अच्छे होंगे तभी जो है बिक्री के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 संतरे अच्छे हैं और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो यहाँ पर क्या है, कुल संतरे कितने हैं? कुल संतरे कितने? अब बच्चों समझो, कुल संतरे कितने हैं? 15 हैं। और अच्छे संतरे कितने हैं? अच्छे संतरे तुम्हारे 12 हैं। अब क्या है, कुल संतरों में से एक अच्छे संतरे होने की प्रक्रिया बराबर 12/15। कुल संतरों से या कुल संतरों में से एक अच्छे संतरे होने की प्रक्रिया। इसी प्रकार दूसरे अच्छे संतरे
दूसरे अच्छे संतरे होने की पर्याप्तता बराबर, अब 12 थे, एक अच्छा संतरा निकल गया, उसमें से कितने रह गए? 11, और 15 हैं तो और कितने रह गए? 14, तो 11/14, 11/14। तीसरे अच्छे संतरे होने की पर्याप्तता बराबर 10/13। अब क्या है? वांछित पर्याप्तता। वांछित पर्याप्तता निकालने के लिए हम तीनों का गुणा कर देंगे। तीनों का हम क्या कर देंगे? गुणन, यानी गुणा। 12/15 गुणा 11/14 गुणा 10/13। अब काटा पीटी कर लेंगे, यानी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, और ये है तुम्हारा 2 सत्ते 14, तो 11 चौक 44, यानी 44/13 सत्ते 91, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 44/91 यानी 91। अब इसी तरह से ये सवाल जो हल हो गया, अब इसको उतार लो। नेक्स्ट सवाल में अभी आपको कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर तुम्हारा 4 है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनीत पासे को उछाला गया है। मान लें ये जो घटना है उस सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, और बी घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। को निरूपित करते हैं तो निरीक्षण करना है कि घटना ए और जो है बी है ये स्वतंत्र घटना है या नहीं है। तो पहले हम प्रदत्त समष्टि ज्ञात करेंगे। अब है तुम्हारा एस का मतलब होता है प्रदर्श समष्टि, यानी सैंपल स्पेस। अब है तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये हो जाएगा तुम्हारा T1, T2, T3, T4, T5, T6, अब ये NS कितना हो गया? NS कितना हुआ? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
ये NS 12 आ गई तुम्हारी। अब समझो, अब ए में क्या है, ए घटना क्या है कि ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो चित्त ये सब एलिमेंट आ जाएंगे यहां तक। तो ये हो जाएगा H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये ए घटना हो गई। अब बी घटना, बी घटना 5A पर संख्या 3 प्रकट होती है। बी घटना बी घटना है तुम्हारी 5A पर 3 प्रकट होती है। 3 कौन कौन से में हो रही है? 3 प्रकट होती है। तो देखो 3 इसमें हो रही है, H,3, T,3, ये है। अब इसका जो है हम PA निकालेंगे। PA बराबर NA अपॉन NS, NA अपॉन NS। अब है तुम्हारा N का मतलब नंबर ऑफ ए घटना के एलिमेंटों की संख्या, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/12 बराबर 1/2। अब है तुम्हारा N वो PV घटना B की प्रायिकता। अब देखो इसमें NV अपॉन NS, NV अपॉन NS। अब इसमें क्या एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 2/12 बराबर 1/6। 2 से कट जाएंगे, 1/6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है पहले। अब ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट जो है कॉमन है? H3 एक ही है, H3, यानी इसमें एलिमेंट जो है ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1 बराबर 1 बराबर 1 है। बराबर 1 एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, क्योंकि एक एलिमेंट है इसमें ए इंटरसेक्शन बी में। अब है तुम्हारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन NS बराबर 1/12। अब हम क्या करेंगे? PA और गुणा PB करके देखेंगे 1/12 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो A और B स्वतंत्र घटना है, अन्यथा नहीं है। तो PA इंटू PB बराबर 1/2 गुणा 1/6 बराबर 1/12। तो ये दोनों जो है बराबर हो रही है इनकी प्रायिकता। तो यहाँ पर
यहाँ पर P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB बराबर 1/12। 1/12। अतः ये जो है स्वतंत्र होने की स्थिति है। ये जो है स्वतंत्र होने की कंडीशन। अतः ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। इस तरह से इसकी जांच हो गई कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं, यानी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। नेक्स्ट सवाल में अभी आपको बताऊंगा, तब तक इसको नोट कर लो, लिख लो, उतार लो। अब समझो प्रश्न नंबर 5 है। एक पांसे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं एक पांसे पर। इस पांसे को उछाला गया। मान लें ए घटना संख्या समय और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र हैं? तो ये बताना हमको कि ए और बी जो घटना है वे स्वतंत्र हैं या नहीं। कहने का मतलब ये है। अब समझो, अब एस है तुम्हारी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी NS तुम्हारी है 6। NS बराबर 6। अब है तुम्हारा ए घटना। तो ए घटना क्या है? संख्या सम है। संख्या सम कौन सी है? 2, 4 और 6। 2 4 6। ये घटना का मतलब है संख्या सम है। अब क्या है? बी। अब बी घटना है संख्या लाल रंग से लिखी गई है। लाल रंग की कौन सी है? 4 5, ये 1 2 3, ये है लाल रंग से। ये तो हरे रंग से है, रंगी गई है, हरे रंग से लिखे गए हैं। ये जो है 4 5 6 नंबर जो लिखे हुए हैं, और ये लाल रंग की बात कर रहा है घटना, बी घटना जो है। तो 1 2 3। अब इसमें जो एलिमेंट है NA में तो 3 है। इसमें कितने हैं? NB में 3 है। अब यहां पर PA निकालना है। PA हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2, क्योंकि
एन ए, चाहे ऐसे लिख लो एन ए अपॉन एन एस, यानी 3/6 बराबर 1/2। अब है तुम्हारा पीवी, यानी घटना बी की प्रायिकता एन बी अपॉन एन एस, बराबर 1/2। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि संख्या सम भी हो और लाल रंग से लिखा गया हो, तो क्या है 2। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी की हम प्रायिकता कर रहे हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस बराबर 1/6। अब यहाँ पे देखो पी ए इंटू पी बी, इनका गुणा करके देखना है, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ए पी जो है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए डॉट पी बी, यानी इंटू पी बी इंटू पी बी, ये बराबर नहीं है। इसलिए ए तथा बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। ए और बी घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। इस तरह से ये जो है हल हो गया। यानी क्या लिखा है, तो क्या का मतलब यस और नो में उत्तर देना है हमको। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? नो आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी आपको कराऊंगा, तब तक इसको लिख लो, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 है। अब ई और एफ दो घटना इस प्रकार है। देखो, घटना ई की प्रायिकता दी हुई है, घटना एफ की प्रायिकता दी हुई है, और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता दी हुई है। अब स्वतंत्र घटना के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कंडीशन देखनी है कि जो हमें जो कंडीशन है स्वतंत्र घटना की, वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, पी ए इंटू पी वी ज्ञात करेंगे हम। तो 3/5 गुणा 3/10 बराबर 9/50। अब पी इन ई है, ये तुम्हारी एफ है। अब हम क्या करेंगे कि अब ये देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है,
पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हमको निकालना ही नहीं है, ये दिया हुआ है, ये निकालना नहीं है हमको, ये सब कुछ दिया हुआ है हमारे लिए। तो ये है तुम्हारा 1/5। अब ये दोनों जो है ये दोनों बराबर नहीं है, यानी हम लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, यानी इस तरह से ये निशान हम लगा देंगे, क्योंकि ये बराबर मान नहीं आ रहे हैं। तो बराबर मान नहीं आ रहे हैं तो हमें लिखना है अतः ई तथा एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। हो गया सवाल। अब जो है इसको नोट कर लो। अब देखो देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहाँ पी 1/2 है, पी ए यूनियन बी 3/5 है, तब पी बी बराबर पी है, तब पी का मान बताना है। और कौन कौन सी कंडीशनों में बताना है कि जब जो है घटना परस्पर अपवर्ती हो तब पी का मान कितना होगा, जब घटना ए और बी स्वतंत्र है तब पी का मान कितना होगा, यानी 2 खंड है इसमें। अब ये है तुम्हारा, ये पी ए बराबर 1/2 दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, परस्पर अपवर्ती है। तो अब क्या है, ए तथा बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, तब पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है। मैंने अभी बताया था तुम्हारे लिए एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। तो अब क्या है, पी ए यूनियन बी 3/5 लिख लेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, बराबर पी ए क्या है 1/2 है, प्लस पी बी क्या है पी है। तो हम लिख लेंगे 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी, इम्प्लाई दैट पी बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे 10 आ जाएगा। अब 5 10 यानी 6 ऋण 5 बराबर 1/10, यानी पी का मान आ गया तुम्हारा 1/10। ये सवाल तुम्हारा पहला खंड हल हो गया। अब है तुम्हारा सेकंड खंड है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटना है तो क्या होगा, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरस पी, अब ए और बी स्वतंत्र घटना है तो इस जगह पर पी ए इंटू पी भी लिख सकता हूं।
तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो पी ए इंटू पी बी ले सकता हूं। अब यहां पे मान रख दो, पी ए यूनियन बी कितना है 3/5, 3/5। तो 3/5 बराबर 1/2 प्लस पी माइनस पी बटे 2। अब इसको इधर ले आओ, 3/5 माइनस 1/2 बराबर p/2। अब इसको हम जो हल करेंगे हम, तो इसका हल क्या आएगा, p/2 आएगा। इम्प्लाइज दैट, अब इसमें से 10 एलसीएम ले लेंगे और जो है 5 9 वो 6 आ जाएगा। जब 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 3 में कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 5 बराबर p/2, यानी इम्प्लाइज दैट 1/10 बराबर p/2। अब कैंची गुणा कर देंगे, 10p बराबर 2, तो p बराबर 2/10 बराबर 1/5। तो p का मान आ गया तुम्हारा 1/5, p बराबर 1/5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। स्वतंत्र घटना हो तब, अपवर्जी घटना हो तब p का मान 1/10 हो गया। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 है। अब मान लें ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, यानी घटना ए की प्रायिकता घटना बी की प्रायिकता दी हुई है। तब ए इंटरसेक्शन बी, और ये तुमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे समझो, ध्यान दीजिए। पहला है पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा समझो कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। क्योंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हमें इनके मान रखने हैं। 0.3 गुणा पीवी 0.4 बराबर 0.12। ये आंसर हो गया। अब है तुम्हारा सेकंड नंबर है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर, ये सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें मान रख देंगे 0.3, इसका पी ए का मान, पी बी का मान 0.4
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल चुके हैं 0.12। अब ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12। और देखो 0.70 और 0.12 इसको हम घटाएंगे तो 8 और तुम्हारा 6 में तो 1 गो 5 दशमलव लग जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर 0.58। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर है तुम्हारा पी ए अपॉन बी बराबर, ये सूत्र होता है इसका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसका जो है मान रख देंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.12 अपॉन पीवी। पीवी का मान दिया हुआ है 0.4। अब इसको हम दशमलव को इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 12/40। 12/40 और इसको काट देंगे 4 के पाड़े से, बराबर 3/10। ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब है तुम्हारा फोर्थ खंड है। अगर दशमलव में लिख रहे हैं, दशमलव में लिख देना है यहाँ पर 0.3। अब है फोर्थ नंबर पी बी अपॉन ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी 0.12 और पी बी का मान दिया हुआ है 0.4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पी बी, हाँ पी ए आएगा यहाँ पर। पी ए का मान है 0.3। तो ये हो जाएगा 12/30, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 बराबर 2/5 बराबर 0.4 आंसर। अब है तुम्हारा ये जो है चारों खंड हो गए। अब इस तरह से ये सवाल पूरा हल हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल अभी कराएंगे वो। अब देखो बच्चों प्रश्न नंबर 9 है। अब देखो मैं अब क्यों ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ, कोर्स को खींच रहा हूँ, क्योंकि मैं अब जो है इम्पोर्टेंट कराऊंगा आपके लिए। मैं जल्दी अगर ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं इम्पोर्टेंट जल्दी शुरू करा दूंगा, तो आपके लिए बहुत हितकारी होगा और नंबर आने में जो प्राप्तांक आएंगे वो भी अच्छे आएंगे, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है, रहती है। इसलिए मैं जल्दी इम्पोर्टेंट शुरू करना चाह रहा हूँ। अब ये है तुम्हारा यानी पी ए नहीं और बी भी नहीं, तो इसका संकेत मैंने बताया था तुम्हारे लिए कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है। अब इसका मैंने सूत्र बताया था तुम्हारे लिए, इसका मैंने सूत्र बताया था पी ए यूनियन बी पे बार। अब यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनियन। तुमने समुच्चय में पढ़ा होगा डी मॉर्गन रूल्स, तो उसके आधार से है। अब ये बराबर होगा तुम्हारा 1 माइनस टी
ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी देखेंगे यहाँ पर है कि नहीं, तो ए यूनियन बी नहीं है तो ए यूनियन बी आपको निकालना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें जो है पी ए कितना है, 1/4 है, प्लस 1/2 माइनस 1/8। अब इसमें से 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 में 1 5, यानी 5/8। तो यहाँ पर हम जो है 1 माइनस 5/8 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो 3/5 हमको प्राप्त हो जाएगा। यही आंसर है। हो गया सवाल। अब जो है इसको नोट कर लो और प्रश्न नंबर 10 मैं अभी बता रहा हूं। तो 1 ऋण 5/8 है और इसको जो हम हल करेंगे तो 3/8 आएगा, क्योंकि 8 में से 5 गए 3 और तो 3/8। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट सवाल मैं अभी कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये ए और बी स्वतंत्र घटना है और पी 1/2 है, पी बी 7/12 है और पी यानी प्रायिकता न ए घटित होती है और न बी घटित होता है। घटना जो है दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती हैं, तब उसका मान दिया हुआ है, उसकी प्रायिकता दी हुई है 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, ये हमको चेक करना है। तो पहले हम जो है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए यूनियन बी पे बार बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब ये जो है तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 1/4, तो 1/4 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको जो है हम इधर लेफ्ट हैंड साइड की ओर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। अब क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, तो हम जो है पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखो अब मैं बताता हूं तुमको, पी ए यूनियन बी जो है ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी, क्योंकि स्वतंत्र घटना है। चूंकि पी ए और बी स्वतंत्र घटना है, समझो, ध्यान दीजिए। अब हमें ये निकाल चुके हैं पी ए यूनियन बी, यानी 3/4 मार्क देंगे। 3/4 बराबर पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 7/12, 7/12
7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इसको हल करना है 3/4 बराबर, अब इसमें से एलसीएम ले लो, इसको हल करना है इक्वल टू 2, 7/12 है तो 12 एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब ये 6 हो गया प्लस 7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हो गया 3/4 बराबर 6 और 7 13, 13/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको जो है हम इधर ले आएंगे, यानी माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 13/12 माइनस 3/4 बराबर, अब 12 इसमें से एलसीएम ले लेंगे तो 13 माइनस 9 बराबर 4/12 बराबर 1/3। तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 1/3 आ गया। अब है तुम्हारा, अब हम देखेंगे पी ए इंटू पी वी बराबर 1/2 गुणा 7/12 1/2 गुणा 7/12। अब इसका गुणा करेंगे तो 7/24 आ रहा है, जबकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, बराबर नहीं है। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इस तरह से ये सवाल जो है तुम्हारा हल हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट सवाल जो रह गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा कल या आज शाम को। तब तक इनका रिवीजन करते रहना।